Recording in अच्छा। जल्दी से विजिट कर लेते हैं कि उस दिन हमने क्या किया था। उस दिन हमने स्टार्ट कर दिया था बेसिक फंक्शन से। फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालना है वो भी हमने देख लिया था। ठीक है। उसके बाद जब आप इनवर्स फाइंड करते हो तो डोमेन और रेंज स्विच आउट हो जाती है, वो भी हमने देख लिया था। तो हमने बेसिक चीजें जो है फंक्शन की वो देख ली थी, जो काफी ज्यादा ओ लेवल्स आईजीसीएसई के साथ आपकी ओवरलैपिंग है, तो वो हमने कर ली हुई है। ठीक है। अब हमने सबसे पहले आज एक नई चीज देखनी है, विच इज ब्रेकिंग अ कॉम्पोजिट फंक्शन। पहले हमने देखा था कि हम कॉम्पोजिट फंक्शन बना कैसे रहे। आज हम देखेंगे कि हमने कॉम्पोजिट फंक्शन को ब्रेक कैसे करना है। तो इसमें दो पॉसिबल केसेस हैं। सबसे पहले एग्जांपल देख लें। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन लेट होती जा रही है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स is given as 5x minus 3. F of x अकेला is given as 4x minus 1. ठीक है। और क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपने g ऑफ x फाइंड करना है। अगर आप वेडनेसडे वाली वीडियो में भी जाएं तो मैं एक स्टेप कर रहा था बार बार, जो आपको लग रहा था कि शायद फजूल है, हम आईजीसीएसई में तो करते नहीं थे, अभी भी करने की क्या जरूरत है। बट मैंने तब भी कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब भी कहूंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपने करना क्या है, अभी भी वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। हम अपना कॉम्पोजिट फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है। एक उसने दिया हुआ, एक हम अपना बना लेते हैं। तो हमने कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है एफ जी ऑफ एक्स। मूसा, एफ जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, किसको किसमें सब्स्टिट्यूट करना है? तो इस केस में किसको किसमें जी को एफ में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि ये आपने सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है। आप आउटर फंक्शन अपना लिखें और एक्स की जगह एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ दें जो आपने बाद में फिल करनी है। ठीक है। अब इस केस में एज मूसा सेड कि भाई आपने जी को सब्स्टिट्यूट करना है, तो विच मींस इस एम्प्टी ब्रैकेट्स में क्या आना चाहिए? जी ऑफ एक्स आना चाहिए। ठीक है, जी ऑफ एक्स लिख देते हैं। अब मसला सिर्फ छोटा सा ये है कि भाई जी ऑफ एक्स की हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है। और वही तो निकालनी है। तो इस पॉसिबल केस में एक कॉम्पोजिट फंक्शन हमने फाइंड किया, विच इज 4 जी ऑफ एक्स माइनस 1। एक कॉम्पोजिट फंक्शन उसने क्वेश्चन में दिया, विच इज 5x-3। दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल, क्योंकि दोनों सेम कॉम्पोजिट फंक्शन है। जो हमने बनाया था वो भी एफ जी का था, जो उसने दिया हुआ था वो भी एफ जी का था, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से जी ऑफ एक्स को बनाए सब्जेक्ट -3 + 1। 5x-2 जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये समझ लें कि आपका वेरिएंट 1 है, जिसमें आपने अपने कॉम्पोजिट फंक्शन को ब्रेक किया। ठीक है। और इस वाले पर्टिकुलर केस में हमने कौन सा कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड किया? इनर वाला। ठीक है। तो इनर वाले के केस में दिस प्रोसेस कैन वर्क, क्योंकि आपको एफ गिवन है। आप एक एक्सप्रेशन बना सकते हो, वहां से जी ऑफ एक्स को कॉमन भी निकाल सकते हो। बट जब वो कह देगा कि आपने आउटर फंक्शन निकालना है, तो वहां पर ये वाला प्रोसेस काम नहीं करेगा। ठीक है। अब अगली एग्जांपल देखें। लेट्स से इस दफा उसने कह दिया कि एफ जी ऑफ एक्स इज गिवन एज 5x-3, और जी ऑफ एक्स इज गिवन एज 2x + 1। ठीक है।
फाइंड एफ ऑफ एक्स। अब पिछले वाला जरा स्टेप देखें और इस क्वेश्चन की डिमांड देखें। पिछले वाले में जो उसने कहा था, हमने अपना कॉम्पोजिट फंक्शन बनाया, अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया बाहर वाले में। अब इस पर्टिकुलर केस में जी ऑफ एक्स को किस में सब्स्टिट्यूट करें? करना वैसे किस में है मूसा? एफ में। एफ ऑफ एक्स गिवन ही नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं सकते। विच मीन्स जो पहले वाला मेथड है वो अब यूज नहीं हो सकता। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपके पास पेपर में अभी तक नहीं आया हुआ, एक दफा भी नहीं आया, और एक ही दफा आएगा किसी दिन। ठीक है। तो इसके लिए एक नया रूल पढ़ते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ द एक्चुअल फंक्शन विद इट्स इनवर्स। जी का कॉम्पोजिट फंक्शन जी इनवर्स के साथ। अगर आप कभी भी ये कॉम्पोजिट फंक्शन बनाओगे तो आंसर हमेशा एक्स आएगा, विच मीन्स जी और जी का इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप एक्चुअल फंक्शन का और उसके कॉम्पोजिट का, सॉरी उसके इनवर्स का कॉम्पोजिट बनाओगे तो हमेशा दोनों फंक्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे और खाली एक्स बच जाएगा। ठीक है। अब अगर गिवन क्वेश्चन देखो मूसा, हमने फाइंड क्या करना है? ठीक है। इसमें से माइनस किसे करना चाहते हैं? किसको निकाल दे तो एफ ऑफ एक्स बच जाएगा? ठीक है, जी एक्स को निकाल दे। अब जी एक्स को निकालने के लिए हमने ये रूल पढ़ा है कि आपके जी का कॉम्पोजिट होना चाहिए उसके इनवर्स के साथ। ठीक है। तो पहले जी का इनवर्स निकालें। जब आप जी का इनवर्स निकालेंगे, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, वो सारे ए लेवल वाले चोचले नहीं कर रहा। अगर आप जी का इनवर्स निकालोगे तो जी का इनवर्स बनेगा x-1 / 2। ठीक है। जी का इनवर्स बनेगा x-1 / 2। वो सारा कुछ वो किया कि जी को पहले y से रिप्लेस किया, y से रिप्लेस करने के बाद x को सब्जेक्ट बनाया, x को सब्जेक्ट बनाने के बाद वो सारी चीजें जो पहले किया करते थे। जी इनवर्स बन गया। अब हमने ये अचीव करना है, ये ये अचीव करना है। ठीक है। और ये अचीव कैसे होगा? जो गिवन कॉम्पोजिट है उसके अंदर इनवर्स सब्स्टिट्यूट कर दें। इससे हमें क्या मिलेगा? जी और जी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास खाली क्या बच जाएगा? एक्स बच जाएगा, विच मीन्स आपकी लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स बन जाएगी। और राइट साइड में आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसकी? इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है? x-1 / 2 - 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर करना चाहें तो 5x - 5 - 6 / 2। 5x - 11 / 2। ये आपका आंसर। तो ये दो मेथड हैं आपके पास किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन को ब्रेक करने के। ठीक है। मेथड नंबर 1, इफ द इनर फंक्शन इज मिसिंग, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। मेथड नंबर 2 इज यूज व्हेन द आउटर फंक्शन इज मिसिंग। ठीक है। एंड देयर इज नो प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन इन योर पास्ट पेपर फॉर वेरिएंट नंबर 2। वेरिएंट नंबर 1 के दो क्वेश्चन है पूरे पास्ट पेपर। ठीक है। बट वेरिएंट 2 का एक क्वेश्चन भी नहीं है। तो वेरिएंट 1 is usable when inner function is missing।
and variant 2 is usable when outer is missing. ठीक है, और उसको अचीव करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रूल है, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा। अब अगर चैप्टर 1 याद हो क्वाड्रेटिक्स का, हमने चैप्टर 1 के क्वाड्रेटिक्स में क्या किया था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की थी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं स्नैपचैट भेज ली, रील भेज ली, ओके काम करो। क्वाड्रेटिक फंक्शंस, अच्छा। आपके जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, इनका इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इसके सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, बट एग्जामिनर हर क्वेश्चन में कहेगा निकाल दो। ठीक है, पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम पॉसिबल बनाएंगे। कैसे, वो देखते हैं। बट ये आपका एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, 1 मार्क का। और वो क्वेश्चन ये है कि वाई दिस फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स irrespective of anything in your question। अगर वो आपसे जिंदगी में कभी भी पूछ ले ए लेवल्स के पेपर में कि वाई द फंक्शन डज नॉट हैव एन इनवर्स, उसका एक ही आंसर है, और वो आंसर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और वो आंसर है इट इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन। और हमने ये डिस्कशन की थी कि व्हाट इज अ 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन ये होता है कि आप एक ही वैल्यू प्लग इन करो और एक ही आंसर है, दैट इज अ 1-to-1 फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्क्वायर करने के बाद 4 आ गया, किसका स्क्वायर किया आपने? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो आपके पास कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक को आप कन्वर्ट कर सकते हो 1-to-1 में। ठीक है, और जब वो 1-to-1 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका इनवर्स पॉसिबल। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फंक्शंस का पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। पार्ट नंबर 1 कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पार्ट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, पार्ट नंबर 3 बाय इनवर्स क्यों नहीं है, पार्ट नंबर 4 1 मार्क का जो अभी बताऊंगा, पार्ट नंबर 5 इनवर्स निकालो। ठीक है, तो वो यूं पूरे 8 नंबर कंप्लीट करते हैं, और आप फंक्शंस के चैप्टर खोलोगे तो उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक 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 ही नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब उसको डिस्कस करने से पहले समझ लें कि हम ग्राफ वाइज क्या कर रहे हैं, और ऊपर हेडिंग दे लें कन्वर्टेबल टू 1-to-1। ठीक है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक का ग्राफ। यार फाइज और शाहजेब दोनों नहीं आए, उनका क्या मसला चेक कर लेना, शाहजेब और फाइज। अच्छा,
ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जो किसी भी क्वाड्रेटिक ग्राफ में आपके पास हो सकती है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक की बेसिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ऐसे ही आपका स्माइली फेस बनता है व्हेन ए इज अ पॉजिटिव वैल्यू, विच मीन्स आपका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो स्माइली फेस बनेगी। ठीक है, और अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो यहां से बनेगा सैड फेस। ठीक है, अभी हम बिल्कुल ही, मुझे पानी भी पानी, और अभी हम बिल्कुल ही ग्राफ की डेप्थ में नहीं जा रहे, सिर्फ वही चीज देख रहे हैं जो अभी हमें करंटली चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि ग्राफ इस तरह के बनेंगे। ठीक है, हाउएवर ग्राफ का आपके ऐसे ताल्लुक नहीं है फंक्शंस के साथ, लेकिन आपको यह समझना है कि ये करंटली क्या मसला आ रहा है और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखो तो मैं कहता हूं कि यार मैंने ना रैंडम वैल्यू ऑफ वाई पिक करनी है। ठीक है, अब ये रैंडम वैल्यू ऑफ वाई इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली दो पॉसिबिलिटीज बना रही है, या तो x1 ने ये y दिया होगा या x2 ने ये y दिया होगा, एंड दिस इज द एग्जैक्ट इशू जो आपके क्वाड्रेटिक ग्राफ के साथ है, जिसकी वजह से इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो मुसर तुक्का मारो, इसको 1 to 1 बनाने के लिए क्या करें, जो तुम्हारा दिल करता है वो बता दो। हाँ, 1 to 1 ये नहीं है, क्यों? क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। 1 to 1 में एक ही वैल्यू आती है। तो तुम्हारे मुताबिक इसके साथ क्या करना चाहिए, तो तुम्हारी इंटेंशन क्या कहती है, इसको क्या किया है? वो सही कह रहे हो, दोनों वैल्यूज में से क्या करें? तुक्का मार दो। मोहित साहब क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं, दोनों में से एक वैल्यू को उड़ा दो, दोनों में से एक वैल्यू को उड़ा दे। जब वो वैल्यू ही नहीं रहेगी तो दूसरी आपके पास एम्बिगिटी का चांस भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू उड़ाना ये इतना सिंपल नहीं है कि भाई वैल्यू उड़ा दे पकड़ के, करना यही है, बट आप रैंडमली कोई भी वैल्यू उड़ा नहीं सकते। लेकिन आपका जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है उसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो मिरर इमेज होता है राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में से कोई सी भी एक साइड को कंप्लीटली रिमूव कर दो तो आपकी जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई होती हैं वो कभी अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हर वैल्यू दो दो दफा रिपीट हो रही है। तो अगर आप एक सेक्शन को कट आउट कर दोगे तो दो दफा रिपीट नहीं होंगी, अब कितनी दफा रिपीट होंगी? एक ही दफा, और वही हम चाहते हैं। ठीक है, अब कौन सा सेक्शन हमने उड़ाना है ये भी एग्जामिनर हमें बताएगा, हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई आपने सेक्शन को उड़ाना कहां से है। और वो मूसा ने बिल्कुल ठीक कहा कि सर ये जो मिड पॉइंट है यहां से आप इस ग्राफ को कट कर दें। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम क्या है? टर्निंग पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है? टर्निंग पॉइंट। विच मीन्स आप अपने क्वाड्रेटिक ग्राफ को अगर टर्निंग पॉइंट से कट कर दे तो फिर 1 to 1 बन जाएगा। ठीक है, और इसको कट करने के बाद ये कैसा लगेगा? कट करने के बाद इट विल बी डिवाइडेड
into two sections. कुछ ऐसे करके ये आपके पास दो सेक्शंस बन जाएंगे। ये पागल है। अच्छा, ये दो सेक्शंस बन जाएंगे। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं टर्निंग पॉइंट का नाम रख रहा हूं टीपीएक्स, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आपका होगा ग्रेटर देन टीपीएक्स, ये वाला सेक्शन होगा लेस देन टीपीएक्स, ठीक है। ये मैंने किस बेसिस पे कहा? ग्रेटर देन मींस टीपीएक्स से आगे वाली वैल्यूज, और लेस देन का मतलब टीपीएक्स से पीछे वाली वैल्यूज, ठीक है। अभी आपको इन दोनों चीजों का मतलब भी बता देता हूं कि दोनों से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं यही काम आपके ऑपोजिट वाले ग्राफ से करना चाहूं तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। एवरीथिंग एल्स विल एग्जैक्टली बी द सेम, कि मैं अभी भी कहां से ब्रेक करूंगा? टीपीएक्स से, ठीक है। टीपीएक्स है क्या? टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, सही है। तो अब हमें यह पता लग गया कि कटिंग तो होगी जी टीपीएक्स से, ठीक है। लाइबा कोई क्वेश्चन बेटा अभी तक? नो सर। अच्छा, अब आपकी कटिंग हो रही है टीपीएक्स से। नाउ योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी, सर अब ये टीपीएक्स हमने कहां से निकालना? टीपीएक्स को निकालने के लिए देयर आर टू वेज, हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा करते हैं। मेथड नंबर वन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड नंबर टू, टीपीएक्स का अपना फॉर्मूला -b/2a। दोनों में से जो मर्जी यूज कर ले, आपके पास इस पार्ट का आंसर निकल आएगा। ये मैंने बाहर के लिखना था, एच लिख दिया, ये के है, ठीक है। अब राइट साइड पे तो फॉर्मूला है विच इज वेरी क्लियर कि कैसे निकलेगा। बी पार्ट, ये फर्स्ट वाले में कैसे निकालेंगे? जो ब्रैकेट के अंदर वाला सेक्शन है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, x इज इक्वल टू h जो है वो आपके पास टीपीएक्स निकलेगा। हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया हुआ है ना? मोहित हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया ना? अच्छा, तो x इज इक्वल टू h की जो वैल्यू है वो हमारे पास टीपीएक्स बन जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपनी मर्जी से, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज, ए पार्ट कह रहे हैं राइट 4x² प्लस 8x प्लस 20 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका क्वेश्चन है, ए पार्ट, विच इज 3 मार्क्स। अब्दुल्ला भाई सबसे पहला स्टेप क्या होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर का? 4 को कॉमन लेने, 4 को कॉमन लेंगे, x² प्लस 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड स्टेप क्या होता था? आप
पहले एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखोगे, पहले प्लस के साथ फिर माइनस के साथ। उन एम्प्टी ब्रैकेट्स में मुझे क्या फिल करना है? 2 का हाफ, 2 का हाफ, 2 का हाफ क्या बनेगा? 1। फॉर्मेट चेंज मत करिएगा, पहले प्लस होगा बाद में माइनस होगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है मोहित? जी भाई, भूल गए हो, बसंत में लगता ज्यादा गुड़ियां उड़ा रही हैं। जी जन्नत, सबसे पहले क्या लिखो? खिड़की से धक्का दे दूंगा। पहला नंबर आपका एज इट इज, विच इज एक्स। सेकेंड नंबर को कंप्लीटली इग्नोर कर दे, उसका सिर्फ साइन यूज होगा। उसका साइन क्या है? प्लस। थर्ड नंबर एज इट इज नीचे, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दें। बाहर क्या बच गया? -1 +5, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, ठीक है। ये मैं ना क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, बल्कि नहीं रहने दो, ठीक है। अच्छा ओके, ब्रैकेट खोलें, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ब्रैकेट x +1 होल स्क्वायर +16, ठीक है। अब अगर आप देखो तो जो आपने फाइंड किया है और जो क्वेश्चन चाह रहा था वो करंटली मैच नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बाहर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। आपके पास बाहर 4 है, क्या करें जन्नत इस 4 का? जी मुसा, छोड़ बोल के लाइबा, ये बाहर वाले 4 का क्या करें बेटा? सर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। वेरी गुड। जो बाहर वाला आपका नंबर है उसको अगर ब्रैकेट के अंदर मूव करना है तो उसका स्क्वायर रूट लें, जो आंसर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये रैंडमली अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पहले आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो 4 को स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करें, विच इज 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर इग्नोर हो जाएंगे और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर वो नहीं समझ लग रही तो डायरेक्टली बाहर वाले नंबर का स्क्वायर रूट लें और अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 4 का स्क्वायर रूट इज 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2x +2 होल स्क्वायर +16, ये आपका आंसर। भूल गई हो आपने? ये नहीं पढ़ा था ना, लेट आई थी। जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने पास चांद चढ़ा लिए, लाइबा के अलावा। अच्छा, बी पार्ट कह रहे हैं, बी पार्ट कह रहे हैं सॉल्व 2x +2 होल स्क्वायर +16 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 52, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं आप ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले इक्वल्स टू 0 बना लें। इक्वल्स टू 0 बनाने के बाद इनइक्वालिटी साइन को इग्नोर कर दें एंड सॉल्व योर इक्वेशन लाइक अ रेगुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इनइक्वालिटी का काम अब एंड पे आएगा, उससे पहले कोई काम नहीं। तो 2x +2 होल स्क्वायर -36, 36 को उस तरफ ले जाएं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे। मूसा 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? जी मोहित भाई, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? अच्छा, तो उसने फारसी में कहा था। जी अब्दुल्ला भाई, 36 का स्क्वायर रूट
जी लाइबा 36 का स्क्वायर रूट +-6। +-6। कैलकुलेटर प्लस माइनस थोड़ी देगा, क्या बोला? अच्छा अच्छा अच्छा। तो 50% एक का। अच्छा, तो एक दफा सॉल्व करें +6 के साथ, दूसरी दफा सॉल्व करें -6 के साथ। तो यहां से आंसर बनेगा -4 और यहां से आंसर बनेगा 2। तो ये आपके पास दो आंसर्स आ गए, विच इज 2 एंड नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब जी मोहित भाई, ये फाइनल आंसर हो सकता है? क्यों? क्योंकि इनक्वालिटी से स्टार्ट किया था, फाइनल आंसर भी आप इनक्वालिटी में देंगे। अब्दुल्ला भाई, गिवन इक्वेशन के लिए कौन से वाला ग्राफ बनाऊं, स्माइली फेस या सैड फेस? या आपको सैड कर दूं? स्माइली फेस, क्यों? क्योंकि अगर मैंने अभी देखे, अभी बताया है कि अगर आपके ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो स्माइली फेस बनेगा, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो सैड फेस बनेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप स्टार्ट में ही देखें तो 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दैट वुड मीन कि यहां पर स्माइली फेस बनेगी। अब स्माइली फेस बनने के बाद पहले आप दोनों वैल्यूज लिख लें, एक 2 और एक -4। लाइबा कौन से वाला रीजन शेड करेंगे, बाहर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? सर बाहर वाला। ठीक है। तो आपको इनक्वालिटी चाहिए ग्रेटर देन 0 की, या तो आप मेरी तरह ग्राफ बना के क्वेरी कर लें, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सिंस ग्रेटर देन 0 है तो ये बाहर वाला रीजन चाहिए होगा। तो बाहर वाला रीजन की इनक्वालिटी क्या बनती है? ग्रेटर देन 2 और -4 से पीछे, लेस देन और इक्वल टू -4। तो ये आपके पास दो इनक्वालिटीज बन गई जो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। तो सी पार्ट, रीजन फॉर विच f of x does not have an inverse। क्या रीजन है मुसा भाई इसकी? हाँ, the reason for which f of x is not does not have an inverse। It is not a one to one function। रीजन चेंज हो ही नहीं सकती। नॉट नॉट वन टू वन फंक्शन। पूरे चैप्टर में कोई सी भी इक्वेशन हो जाए, रीजन सेम ही है कि नॉट अ वन टू वन फंक्शन, और कोई रीजन हो ही नहीं सकती। डी पार्ट, f of x equals to 4x square plus 8x minus 20 will have an inverse for x greater than or equals to k। Find the value of k। ठीक है। अब आपने लिटरली सी पार्ट में बताया भाई इसके इनवर्स नहीं पॉसिबल। अब नीचे एग्जामिनर कह रहा है जिसके इनवर्स निकलेगा।
तो एग्जामिनर बेवकूफ तो है नहीं, बुझा भाई। अगर वो कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स निकलेगा, तो वो टेक्निकली हमसे क्या करवाना चाह रहा है? वो ग्राफ को कट करवाना चाह रहा है। ग्राफ कट कहां से होता है जनरल? टर्निंग पॉइंट से। तो आपने अपने ग्राफ का सिर्फ और सिर्फ टर्निंग पॉइंट बताना है उसे। टर्निंग पॉइंट के लिए या तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर लें, या फिर आप क्या यूज करेंगे? -b/2a। इसमें b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4। आंसर क्या आया? -1। उसने हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी? k की। कह दो जी k इज इक्वल टू -1। मोहित भाई, क्वेश्चन पढ़ के जरा गौर से बताएं कि उसने कट करवा के हमारे लिए कौन से वाला पार्ट छोड़ा है? टर्निंग पॉइंट से ग्रेटर वाला या टर्निंग पॉइंट से लेस वाला? ग्रेटर वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने इनक्वालिटी बता दी है कि भाई x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के आपने कहा -1, विच मीन्स आपकी जो भी स्माइली फेस है उसका आपने कहा भाई ग्रेटर देन -1। उस ग्राफ को उसने वहां से तोड़ा और तोड़ के आपको कहा बेटा 100 बिस्मिल्लाह ये लें। अब ये वाला पार्ट कंसिडर करें। ठीक है। अब अब समझते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे निकालना है और एक्चुअल में ये लेस और ग्रेटर से फर्क क्या पड़ता है। ठीक है। तो मैं ई पार्ट में मेरी इक्वेशन मैच नहीं कर रही, तो मैं जल्दी से कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देता हूं। बट ये चीज एक लाइन लिख ले। क्वेश्चन वगैरह फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लें। इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट पॉसिबल विदाउट completing द स्क्वायर फॉर्म। अगर आपसे वो कभी भी इन्वर्स कहे और क्वाड्रेटिक इन्वर्स है, तो प्लीज याद रखें कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर किए बगैर आपका इन्वर्स नहीं निकल सकता। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इसकी कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म क्या होगी। मुझे पता है आप लोगों को आता है, तो आप निकाल तो लो ही पे यार। अच्छा, ये बनेगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। ऊपर आया था हमारे पास ये बनेगा -24। ठीक है। मुसा भाई, इनवर्स निकालने का फर्स्ट स्टेप क्या है? जी भाई अब्दुल्ला भाई, सबसे पहला स्टेप क्या है? वेनसडे के बाद लगता है ज्यादा पतंग उड़ाई है, नहीं याद ना? जी मोहित भाई, पहला स्टेप क्या है? अच्छा जी, कुछ कुछ कुछ। अब भाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की सब्स्टिट्यूशन इज योर स्टेप नंबर 1। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 2 होल स्क्वायर -24। अब अगला स्टेप आपका क्या है जन्नत? अगला स्टेप क्या है क्या? एक्स को सब्जेक्ट बनाना। तो y +24 इक्वल्स टू 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। छोटे मूसा, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? तुम दूसरे वाले छोटे मूसा समझ बैठे हो।
जी स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? सही कह रहे हो, बोल दो। जी मोहित भाई, एडजस्ट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। अब द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट के साथ लगता है प्लस एंड माइनस। ठीक है। और प्लस एंड माइनस के साथ इनवर्स फाइंड करना इज नॉट अलाउड। आपको यहां पर डिसीजन करना है कि आप या तो प्लस रखोगे या फिर आप माइनस रखोगे। और ये डिसीजन कैसे होगा? वापस चलता हूं जहां पर मैं कह के गया था कि क्यों छोड़ के जा रहा हूं। अगर तो आपने डिसीजन किया है ग्रेटर देन टीपीएक्स का, तो आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेके इनवर्स को खत्म करोगे। और अगर आपने डिसीजन किया है लेस देन टीपीएक्स का, तो आप नेगेटिव स्क्वायर रूट के साथ अपना आंसर खत्म करोगे। ठीक है। और चूज कौन सा करना है वो एग्जामिनर बताएगा, वो आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है। जिस तरह इस क्वेश्चन में उसने पिछले पार्ट में कौन से वाला सेक्शन कंसिडर करवाया? ग्रेटर वाला। तो ग्रेटर वाले सेक्शन में कौन सा स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव वाला। तो अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है? आप अपने स्क्वायर रूट को पॉजिटिव कर देंगे और साथ में एग्जामिनर को बताएंगे कि भाईजान आपने नेगेटिव वन पहले पिक कराया था। ठीक है। और अब एक्स को सब्जेक्ट बनाए। और उसके बाद वही सारा स्टेप, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां से x की वैल्यू निकलेगी एफ इनवर्स ऑफ y। ये सब्स्टिट्यूट कर दें। और y इज इक्वल टू एक्स, ताकि आपका फाइनल आंसर जो है वो x की फॉर्म में हो। और किसी भी क्वाड्रेटिक का इनवर्स फाइंड करना 3 to 4 मार्क्स, चाहे वो जैसा मर्जी हो। ठीक है। फिर लाइबा आप जा सकते